भारत को आबाद करने में अपना तन मन धन सब सफल करने की, बहुत बहुत मीठापन सेवा करने की, सचखंड स्थापन करने के लिए सच्चा बनने की, विजय माला में पिरोने के लिए याद की रेस करने की, चलते फिरते कार्य करते बाप टीचर सतगुरु को याद करने की, सत बाप सत टीचर सत सतगुरु की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से सच्चा बनने की शिक्षाएं। विश्व कल्याण की सेवा के कार्य में हम आत्माओं को भी मौका मिला है सहयोगी बनने का। इसलिए ऐसी श्रेष्ठ सेवा में सेवाधारी बनना अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त होकर रहना, देह भान देह अभिमान अवगुणों का विकारों का देह के संबंधों का बुद्धि से त्याग कर एक बाप दूसरा न कोई की निरंतर तपस्या चलती रहे, ये ध्यान रखना है। ऐसा तपस्वी मूर्त अगर बन जाए तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि जहाँ भी सेवा स्थान है हमारा, वो एक बाप दूसरा न कोई की तपस्या से तपस्या कुंड बन जाएगा। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि ऐसा तपस्या कुंड बनाओ तो क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने आप पे ही आएंगे। एक बाप की याद से मनसा भी शुद्ध और शक्तिशाली हो जाएगी। मनसा सेवा से शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अभी शक्तिशाली मनसा के द्वारा दूसरों की मनसा की धरनी को परिवर्तन करो, क्योंकि यही विधि है शक्तिशाली आत्माओं की सच्चे परवानों की वृद्धि करने की। विधि से सिद्धि मिलती है, इसलिए त्याग और तपस्या के सहयोग से सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले निरंतर तपस्वी मूर्त बनने के वरदान को फलीभूत करना है। जैसे कि साथ तैसा होकर रहना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये बेरहम रावण की मत है। कल्याणकारी क्षमाशील दया के सागर रहम दिल परमात्मा की श्रेष्ठ मत है कि अपकारी पर भी उपकार करो, रौंग को सही करने के लिए दैवी व्यवहार करो, अनादि आदि विशेषताओं के प्रयोग से विस्मृत आत्मा को उसकी ओरिजिनल स्मृतियों में लाना है। उदाहरण के लिए शांति के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि कोई आत्मा अगर क्रोध अग्नि में जल रही हो, क्रोध कर अशांत हो रही हो, तो उस पर चिल्लाकर उसे शांत नहीं कर सकते, बल्कि प्यार के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि नम्रता और धैर्यता अर्थात दैवी गुणों की इन शक्तियों से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। हम आत्माओं के अंदर भी अगर किसी का आसुरी व्यवहार देखकर कभी पुराना दैहिक क्रोध अग्नि का संस्कार इमर्ज हो जाए, तो सर्वशक्तिमान परमात्मा समझ देते हैं उसे कर्म में नहीं लाओ, बल्कि नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना दो। कारण कोई भी हो, शक्तियों का प्रयोग कर उसका निवारण करना है। देह अभिमान में आकर हम सभी आत्माओं ने पतित बनकर भारत को पतित बनाने में अपना पूरा सहयोग दिया है। इसलिए अब हम आत्माओं को फरमान करते हैं, परमात्मा के पावन बन अपने ही तन मन धन को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमद् प्रमाण प्रयोग में लाकर भारत को पावन बनाने की सेवा करो, अर्थात माया रावण से लिबरेट होकर, अर्थात किसी भी हाल में उसके वशीभूत नहीं होकर, अर्थात उन पर जीत प्राप्त कर भारत को भी माया रावण से मुक्त करो। आत्मा और आत्मा के स्वधर्म की स्मृति दिलाकर सत्य परमात्मा हम आत्माओं को देही अभिमानी हो रहने का अटेंशन पर पुरुषार्थ करने की समझ देते हैं, क्योंकि देही अभिमानी हो रहने से समझ रहती है कि हम आत्माएं शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कर्मों कर हिसाब किताब बनाते हैं, जिसके कारण शरीर का कर्म भोग रोग के रूप में आते हैं जो भोगने पड़ते हैं। बनाए हुए हिसाब किताब चुकतू करने पड़ते हैं, परंतु देह अभिमानी ये फिक्र का रूप ले लेता है। और जब देही अभिमानी होकर रहते हैं तो बुद्धि में परमात्मा ज्ञान स्पष्ट रहता है कि अभी तो हमें सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू कर कर्मातीत करना है। इसलिए फिक्र नहीं होती है, बल्कि साक्षी दृष्टा होकर समझ से चुकतू करते हैं। समझ रहती है कि चुकतू करने से आधा कल्प के लिए किसी भी प्रकार का रोग हमारे पास आ नहीं सकता है। सुप्रीम सर्जन परमात्मा इस समय हम आत्माओं के आसुरी नेचर को पूरा क्योर करते हैं। जो उनकी श्रीमत पर चलकर खुद को क्योर करते हैं, वो संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं। पवित्र बनने से फिर किसी भी तरह की कोई भी मानसिक या शारीरिक बीमारी का नाम निशान नहीं रहता है। परमात्मा सिर्फ माता पिता नहीं बल्कि सर्व संबंधी बनते हैं इस समय, ताकि हम झूठे दैहिक दुखदायी मोह से पूरी तरह मुक्त हो जाएं, ताकि अंतिम नष्ट मोह स्मृति स्वरूप के पेपर में फुल पास होकर सहज ही शरीरों से मुक्त होकर
इज्जत से घर जाएं। पतित भारत को पावन बनाने के लिए श्रीमत पर चल रहे हैं। पतित पावन माता पिता परमात्मा सम्मुख है, ये सदा हमें याद रखना है ताकि हम अपने माता पिता की सर्विस में निरंतर रहें। याद में रहकर स्व परिवर्तन करना, स्मृति स्वरूप रहना और सभी को स्मृति दिलाना अर्थात सेवा पर रहना। समझ में लिया कि भारत पावन था, भारत आबाद था। देह अभिमान और विकारों ने भारत को पतित बनाकर बर्बाद किया। अभी जो तन मन धन से श्रीमद प्रमाण सेवा करेंगे, भारत को रावण की जंजीरों से छुड़ाएंगे, ईश्वरीय संस्कार धारण कर पवित्र बन राम राज्य स्थापन करने में सहयोग देंगे, वे ही फिर राम राज्य के राजाई घराने में वन से प्रवेशता पाएंगे। रावण दूसरों से हिंसा करने सिखाता है। निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने अंदर विराजमान रावण रूपी विकारों से अहिंसक युद्ध कर, गुप्त युद्ध कर, अर्थात अब विकारों को नहीं यूज कर आत्मा के सत्य स्वरूप और स्वधर्म को यूज करने की समझ देते हैं। श्रीमत हिंसा करना नहीं सिखाती है, बल्कि सब तरह की हिंसाओं पर जीत प्राप्त कराती है। समझ देते हैं परमात्मा की विकारों की जगह दिव्यता को यूज करने का बहुत काल का अभ्यास करो तो जीत प्राप्त कर लेंगे और सच्ची विजयदशमी मनाएंगे। दुनिया इस समय रावण की मत पर चल रही है, इसलिए उनकी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत पर चलने से देवता बनेंगे। शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हैं। अपना कल्याण चाहते हैं तो ब्राह्मण वर्ण में ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर ईश्वरीय कायदों पर उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है और स्व परिवर्तन कर खुद को धर्मराजपुरी की सजाओं से मुक्त करना है। एक ही गॉडफादरशिप का बनकर रहना है तो ड्रामा की पटरी पर सीधे चलते रहेंगे। बाप ने पावन सृष्टि रचने आए हैं तो उनका संग कर, उनका आज्ञाकारी फरमान बरदार वफादार बनकर, उनके डायरेक्शन प्रमाण चलकर, उनसे ईमानदार रहकर सबूत देना है कि हम ब्रह्मामुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण हैं और विष्णु की वंशावली का बनकर दिखाना है। बुद्धि में ये सदा रखना है कि हम परमात्मा के साथ मददगार हैं और हमें सपूतपूर्ण शिक्षाओं को धारण कर डायरेक्शन पर चलकर सबूत देना है। याद रखना है कि हम शिव शक्ति सेना में शामिल हैं। कदम कदम पर हमें श्रीमत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ बनेंगे, तभी कर्म बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत बनेंगे। कर्मातीत श्रेष्ठ अवस्था है, उसे प्राप्त करने के लिए अंत तक पुरुषार्थ करना है। बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पुराना शरीर है, इसलिए अंत तक दुख तो आता ही रहेगा, लेकिन हमें पुरुषार्थ कर ऐसी कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है जिसमें शरीर को भी कोई दुख न हो। समझ देते हैं सत्य परमात्मा की जब तक कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंचेंगे तब तक माया के तूफान तो आते रहेंगे। कर्मों के हिसाब किताब की भोग न भी चलेगी, लेकिन फिक्र नहीं करनी। सर्वशक्तिमान बाप की याद में रहना है और उनके फरमान अनुसार देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी होकर रहना है। आत्मा के स्वधर्म में रहेंगे, मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे तो दुख अनुभव नहीं होंगे। बेफिक्र हो सब पार करेंगे। सोल कॉन्शियस बनना है, इसलिए सोल के स्वधर्म और 7 गुणों को ही यूज़ करना है, फिर चाहे कोई कुछ भी देह अभिमान में करे। सोल कॉन्शियस अशरीरी होकर रहना अर्थात सुरक्षित रहना। मैं आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा को ही याद करना है। देहधारी को याद करेंगे तो श्रापित हो जाएंगे और दैहिक दृष्टि वृत्ति से मैले हो जाएंगे। शांति के स्वधर्म में रहकर अचल अडोल बन एवर रेडी रहना है सब तरह की परिस्थितियों को पार करने के लिए। ईश्वरीय नॉलेज को अच्छी तरह समझ लेंगे तो सर्व प्रश्नों से पार सदा प्रसन्नचित रह सकेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सत्य परमात्मा से राजयोग सीख शरीर रूपी राजधानी का राजा बन स्थूल कर्मेंद्रियों को और सूक्ष्म शक्तियों को चलाकर क्रिमिनल से सिविल अर्थात शीतल बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन अनादि आदि विशेषताओं को यूज कर चक्रवर्ती राजा रानी बनना है। असुरों के विघ्नों से डरना नहीं है, बिल्कुल बाप दादा को सदा कंबाइन रख विघ्नों को पार कर विषय वतरनी नदी से पार होना है। इतनी रूहानी सेवा कर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को संभालते हैं, बड़ा अर्थात समझदार बनाते हैं, तो हम आत्माओं का भी फर्ज है कि हम भी श्रीमत पर चल यज्ञ की संभाल करें, सेवा पर ट्रस्टी बनकर रहे। माया भले इस समय बलवान है, लेकिन उसके साथ युद्ध में विजयी बनना है। माया जो चाहे वो करके हार नहीं खानी है।
माया की गोलियों का नॉलेज फुल होकर रहना है, ताकि उसकी गोली न लगे और हम मूर्छित होकर उसकी चाहना अनुसार कुछ उल्टा कर्म न कर ले। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि माया दुश्मन के काम बेकार के बाम से बचकर रहना है, क्योंकि इसकी मीठी मसाज से मूर्छित कर माया अच्छे अच्छे बच्चों को अपना बनाने में कामयाब हो चुकी है और भी होती रहेगी, क्योंकि विदाई लेने से पहले नई नई चाल चलेगी। इसलिए बार बार मीठे परमात्मा सावधान करते रहते हैं। जितना मीठे परमात्मा की याद में रहेंगे उतना सेफ रहेंगे और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ईश्वर की औलाद है, कोई कम बात नहीं है। जब उनकी औलाद है तो निर्भयता से श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है और विजयी बनना है। मायावी मृग तृष्णाओं के आकर्षण से बचना है हमें, और सूर्यवंशी बनने का पुरुषार्थ करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा मातेश्वरी को कर्म में एक्यूरेट फॉलो करना है, तब उनके राज्य में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे साहिब से सच्चा होकर रहेंगे, जैसे मातेश्वरी और प्रजापिता ब्रह्मा रहे, तो सच्चे परमात्मा को राजी कर सचखंड में जाने का भाग्य प्राप्त कर सकेंगे। सच्चे परमात्मा संग सच्ची प्रीत रख सच्चा पाठक बनना है। रावण रूपी विकारों की जंजीरों से खुद को छुड़ाकर भारत की अन्य आत्माओं को भी छुड़ाना है। समय से पहले याद में रहकर अपने विकर्मों का विनाश करना है। समझ मिली है कि द्वापर युग से जब से देह का भान शुरू हुआ, तब से कलयुग तक आते आते जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, जिसके कारण सजाएं तो हमने लिख रखी है, परंतु याद से हम उन्हें चुप कर सकते हैं। याद से ही पावन बनेंगे। चलते फिरते, उठते बैठते, बातें करते, खाते पीते, कार्य करते ही देह भान और देह अभिमान में आकर उल्टे कर्म करते हैं। इसलिए कल्याणकारी परमात्मा समझ देते हैं कि सिर्फ बैठकर नहीं, बल्कि निरंतर ही याद में रहने का अटेंशन रखना है, ताकि दिनचर्या में भी कोई पाप ना हो। सत परमात्मा का संग और याद ही हमें सत की राह पर चलाकर तारेगा, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाएगा। बेहद की रेस चल रही है परमात्मा तक पहुंचने की। पहले पहुंचना है तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि निरंतर याद करना पड़े। जितना तीव्र पुरुषार्थ एक रस करेंगे, उतना